इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम कथा कलिकाल में महिषासुर मर्दिनी है। महिषासुर मर्दिनी राम कथा नहीं है। राम कथा महिषासुर मर्दिनी साक्षात कालिका है। सुनने मात्र से कल्मश अपने आप समाप्त हो जाते हैं, ढह जाते। राम कथा अमृतमय है, अमरता प्रदान कर देती है। राम कथा बुद्धिमानों को विश्राम देती है। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, भागवत जनों को आनंद प्रदान करती है। तभी तो देखिए क्या भाव आते ही आह्लाद उत्पन्न हो जाता है, आनंद में हम निमग्न हो जाते हैं। क्यों? राम कथा का स्वरूप ऐसा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं ऋषिवत, अब हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। जैसे आपने प्रश्न किया इसी प्रकार माँ भगवती पार्वती जी ने बाबा से प्रश्न किया। वो कथा मैं आपको पहले तो नहीं सुनाऊं, बाद में सुनाऊंगा। एक बार भगवान शिव माँ सती को लेकर राम जी की ही कथा श्रवण करने अगस्त ऋषि के आश्रम गोदावरी गंगा के निकट दक्षिण में पधारे। अगस्त जी ने पूजन किया। ध्यान रखिएगा, भगवान के जितने भक्त हुए सबने राम जी की कथा लिखी है। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, उसी प्रकार अगस्त्य रामायण है, उसी प्रकार काकभुसुंडी रामायण है, उसी प्रकार सबरी रामायण है, जटायु रामायण है, सुतीक्षण रामायण है, अगस्त ऋषि के द्वारा गाई गई अगस्त्य रामायण है। जिसने भगवान का भजन किया, रामचरित्र देखा, गाया, उसने उस भाव का विस्तार किया जहां उसकी अंतरंगता। हम लोग भी कथा वक्ता भी किसी किसी प्रसंग को सूक्ष्म करते हैं और किसी किसी प्रसंग का विस्तार अवश्य करते हैं, जैसे जिसकी चित्त की गति हो, स्थिति हो। बने ऋषिदेव ने पूजन किया, आसन दिया, बैठे। बाबा से अनुमति ली। अगस्त जी ने क्या आज्ञा है बाबा, क्या सेवा करूं? मुझे राम जी की कथा सुनाइए। 9 दिन अनुष्ठान पूर्वक कथा भई। दक्षिणा भेंट करके राम भक्ति की भगवान शिव माँ सती जी के साथ चले। दंडकारण्य में भगवान वनवास की लीलाओं का दिव्य दर्शन कराए। शिव बाबा ने प्रणाम किया। सती अम्बा को संदेह हो गया। बाबा के समझाने पर भी समझ में नहीं आया तो बाबा ने कहा जाकर परीक्षा करिए। सती अम्बा भगवान की परीक्षा लेने गई तो सती मैया ने सीता मैया का मायाकृत वेश बना लिया। भगवान को माया शक्ति व्याप्ति नहीं है। परमात्मा ने माँ को अपने दिव्य भाव का दर्शन करा दिया। शिव जी के पास आई हैं। पूछा बाबा ने, ले उन्हें परीक्षा कब न विदि, कहु सत्य सब बात, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन्हि प्रणाम तुम्हारी नाम। भगवान शिव ने ध्यान में जाकर देखा और सती ने जो जो किया था सब सन्मुख आ गया। बाबा ने संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान ने संकल्प ले लिया। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया। भगवान शिव सती अम्बा को लेकर कैलाश पर पधारे। अपने संकल्प का स्मरण करके बाबा शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी।
जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमेरन लागे, जान सती जगत पति जागे। भगवान शिव संकल्प धारण करके कि आपको इस शरीर में पति पत्नी स्वरूप में सती जी से मेरी भेंट संभव नहीं है, क्योंकि सती जी ने माँ का स्वरूप धारण कर लिया और फिर 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे। मुख खुला, राम नाम का स्मरण भया। सती अम्बा ने जाकर प्रणाम किया, शिव बाबा ने आसन दिया और आसन देने के बाद बाबा लगे कहन हरि कथा रसा दक्ष प्रजेश भये देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब अति अभिमान हृदय तब आया। अति अभिमान आया। अभिमान अच्छा नहीं, अभिमान बहुत बढ़िया वस्तु नहीं है। अभिमान जिसको आता है उसको ही खाता है। क्यों? अभिमान में हमको व्यवहार का ज्ञान नहीं रहता है। अभिमान जिसको आएगा उसके सामने वाले का हानि नहीं करेगा, उसी का हानि करेगा जिसके यहाँ वो आता है। और आएगा अवश्य किसको? जो ये मानता है कि जो मुझे मिला है हमारे करने से मिला है। दक्ष प्रजापति ने शिव बाबा का निरादर करने का संकल्प ले लिया। बाबा का यहाँ निर्णय है, पहला निर्णय बाबा का, गोस्वामी जी महाराज, नहीं को बस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद ऐसा कोई नहीं जगत में जन्म लिया जिसको प्रभुता मिले और मद न हो। नहीं को। सील सौभाग्य से प्राप्त होता है। प्राप्ति का अहम उसको नहीं होता है जो प्राप्ति का फल प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। ये तो प्रभु की कृपा है, जो कुछ मिला है। अपना पौरुष क्या, पौरुष तो बहुत करते हैं, कोई फल नहीं, कृपा है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। बस सब प्रभु कृपा है, हो गया। दक्ष ने यज्ञ ठाना। माँ सती मना करने पर भी जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने 2 गणों को देकर विदा किया। वहाँ माँ का अपमान हुआ। सती अम्बा ने सबको त्रास देने के लिए अपने को सबको डपटती हुई योगाग्नि में प्रवेश करा दिया। परंतु जाते जाते भगवान श्रीहरि से वर मांगा, सती मरत हरि सन बरुमा जन्म जन्म शिव तेहि कारण हिम गिर गृह जाय जननी पार्वती तन पार। माँ पार्वती जी के स्वरूप में सती अम्बा ने जन्म लिया। नारद जी महाराज देवऋषि हैं, इन्होंने जाकर नामकरण किया, बिटिया के वर घर का सारा परिचय दिया और कहा, आपकी बिटिया की कुंडली में हस्तरेखा में कुछ विषम ग्रह हैं, यदि आप कल्याण चाहते हैं तो बेटी को बोलिए तप करे। ये सामान्य जीव अपनी बेटा बेटी को तप करने के लिए नहीं कहता, अरे ये तो बड़े कोमल हैं, बड़ी कोमल है, ये कैसे व्रत करेगी। नहीं व्रत करेगी तो फल भी नहीं पाएगी, नहीं करेगा तो घंटी बजाएगा। व्रत तो स्वयं करना पड़ता, तप स्वयं करना पड़ता, भजन स्वयं करना पड़ता। देखो भैया, सीधा सीधा जो जैसे भोजन हमको करने पर शरीर को पुष्ट करता है, उसी प्रकार भजन जब हम करते हैं तभी हमको पुष्टता प्राप्त हो।
हमारा भजन और करे पड़ोसी, ऐसा नहीं होता। हमारा भजन हम ही को करना होगा। तनी पढ़ लिया हो, हम हो के बता दिया ल, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। स्वयं पढ़ना पड़ेगा, स्वयं चलना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं जरा गंगा जी जाते एक डुबकी हमरो लगाई लिया। ठीक बात, लगाई ले, गोमती में कले लगाए तो हरे नाम की डुबकी। अरे उसके नाम की डुबकी लगाई जाती है जो मर गया हो। डॉक्टर साहब हर बात दूसरे से कहते हैं हमरो लगा लेना। अरे आप लगाओ, जो है उसके नाम की डुबकी नहीं, उसको स्वयं डूबना पड़ेगा। भैया कथा में जा रहे हो, थोड़ा हमरो पदे सुन लिए, ले भोजन आपका मैं कर लूंगा, ले हो गया। ऐसा नहीं चलता। नारद जी ने क्या अद्भुत बात कही, भावे वो मेरी सकहि त्रिपुरारी, शर्त है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी। आपकी कन्या यदि तप करे तो भगवान शिव भावी को भी मिटा सकते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे गए इस लीलाट की सारी रेखा रचना को केवल शिव जी ही ठीक कर सकते हैं साहब, और किसी के बस का नहीं है। शिव जी मिटा सकते हैं। किसी किसी को अधिकार दिया जाता है, सबको अधिकार नहीं दिया जाता है। समझ कर बूझ कर जहां तक संभव हो। मां ने कठोर तप किया। कितना तप किया आकाशवाणी को कहना पड़ा, अस तप का गुण कीन भवानी, भय अनेक हीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक हीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक हीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी जी, ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अनेक धीर मनस्वी ज्ञानी लोग भय कोई नहीं। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। यहां तक बाबा ने माँ उमा का चरित्र गाया। अब शिव जी का चरित्र, उमा का दो चरित्र, एक सती स्वरूप, एक उमा स्वरूप, भवानी स्वरूप। शिव जी तो सदैव विराजमान है, एक ही चरित्र है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भजऊ विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण एह विध गए काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नैम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगत कहरे। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा रूप शील निधि तेज विशाल। राम जी प्रगटे और भगवान ने प्रत्यक्ष होकर भगवान शिव से ये वचन मांगा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ये वचनबद्ध होइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।